दोस्तों, चंडीगढ़ के सिटी हॉस्पिटल में अंजलि अपने केबिन में बैठी होती है। तभी भागता दौड़ता हुआ दो व्यक्ति वहां पर आता है और कहता है, डॉक्टर, मेरे मरीज का जान बचा लीजिए वरना वो मर जाएगा, नहीं बचेगा, उसकी हालत बहुत गंभीर है। तभी अंजलि उठती है और कहती है, धैर्य रखिए, मुझे अच्छे से बताइए क्या बात है। तभी अंजलि की बात को सुनते हुए वो दोनों व्यक्ति कहता है, मेरे मरीज का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत गंभीर हालत में है, उसकी जान बहुत खतरे में है, उसकी जान को बचा लीजिए डॉक्टर। तभी फौरन वहां से निकलती है अंजलि और अपने कदम को तेजी से बढ़ाते हुए मरीज की ओर चलती है। जैसे ही बढ़ती है देखती है कि हॉस्पिटल का स्टाफ जो होता है वो स्ट्रेचर पर मरीज को अंदर ला रहा होता है। अंजलि की नज़र जैसे ही मरीज पर पड़ता है, देखता है बहुत गंभीर हालत में, घायल हालत में है, और नज़र पड़ते ही अंजलि की आंखों में आंसू टपक पड़ता है और काफ़ी परेशान सी हो जाती है। लेकिन किसी तरह अपने आप को, अपने आंसू को छुपाते हुए वो अपने केबिन में तुरंत चली आती है और अपने आप को संभालती है। तभी उसके बाद हॉस्पिटल के नर्स को बुलाती है, कुछ दिशा निर्देश देती है और कहती है, इसकी इलाज जल्द से जल्द चालू करो। दोस्तों, कौन था वो मरीज जिसके लिए अंजलि के आंखों में आंसू आ गया? क्योंकि अंजलि कोई छोटी मोटी डॉक्टर नहीं थी, सिटी हॉस्पिटल की वो ऑनर थी और उस हॉस्पिटल की सबसे सीनियर डॉक्टर थी। लेकिन इसके बावजूद भी उस पेशेंट को, उस मरीज को देखते ही अंजलि की आंखों में आंसू आ गया। जानने के लिए बने रहिए पूरी कहानी में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर है आपका दोस्त, आपका भाई, फिर से एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, बात 2014 की है। अंजलि अपनी पढ़ाई कर रही होती है और वो पढ़ लिख कर उसका सपना होता है डॉक्टर बनने का। वहीं उसके माता पिता का कहना था कि तुम जितना चाहो उतना पढ़ सकती हो, तुम अपने लाइफ में जो बनना चाहती हो बन सकती हो, मेरे तरफ से कोई रुकावट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बेटी, एक चीज़ का ख्याल रखना, जब अपनी लाइफ को बनाना होता है तो अपने आप को बड़ी संभाल कर चलना होता है। खास करके लड़की को अपने लाइफ को बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए इस समय जितना अपने आप को एक लड़की संभाल के चले उतना ही बेहतर होता है। बाप की इस इशारा को बेटी अच्छी तरह से समझ रही थी। उसका साफ साफ कहना यही था कि अपनी लाइफ बनाने के समय में कहीं तुम किसी लड़के से प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ जाना। लेकिन दोस्तों, अंजलि जिस कॉलेज में पढ़ रही होती है उसी कॉलेज में राहुल नाम का एक लड़का पढ़ रहा होता है। हम उम्र के ही होते हैं और एक ही क्लास में होते हैं। देखने में राहुल भी अच्छा होता है, सुंदर होता है। धीरे धीरे एक दूसरे में अट्रैक्शन हो जाता है और फिर अंजलि और राहुल के बीच में चक्कर चल जाता है, यानी कि प्यार मोहब्बत का खेला शुरू हो जाता है। जैसे ही अंजलि के माता पिता को ये बात पता चलता है कि अंजलि किसी के प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गई है, अब उनको चिंता सताने लगता है कि इससे पहले मेरी बेटी मेरी इज्जत को कचड़ा करे, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाए, उससे पहले इसकी कहीं शादी कर दिया जाए और इसके घर बसा देने में ही भलाई है। उसका पिता सोचता है, मैंने तो इसे पहले ही समझाया था कि ऐसे समय में ऐसे काम से, ऐसे प्यार मोहब्बत के चक्कर से बचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, फिर भी ये उम्र ही ऐसी होती है। ये 21-22 साल की उम्र में आप चाहे कितना भी कंट्रोल करके चले, लेकिन फिर भी अक्सर फिसल ही जाया करता है। राहुल और अंजलि की अब प्यार का और मुलाकात का सिलसिला इतना बढ़ गया था कि अब जब भी अंजलि और राहुल को समय मिलता था, वो पार्क में, रेस्टोरेंट में, कॉफ़ी शॉप में अपना समय बिता लिया करता था। अब जैसे ही अंजलि को पता चलता है कि उसके पिताजी उसके शादी के लिए रिश्ते की बात छेड़ रहे हैं, कहीं उसके लिए लड़का देख रहे हैं, वो ये जानने के बाद काफ़ी परेशान हो जाती है।
घबरा जाती है और फिर सोचती है कि मुझे तो अभी शादी करनी ही नहीं है। वो अपने माता पिता से कहती है, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे तो डॉक्टर बनना है और मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। वैसे भी मेरी अभी कोई इरादा ही नहीं है कि मैं शादी करूँ। उसके पिताजी समझाते हैं कि बेटा ऐसा बात नहीं है, बात कुछ ऐसा है कि अगर इस उम्र में कुछ ऐसा ऊंच नीच हो जाता है, गलती ही सही, किसी भी कारण से तुम्हारा पिता कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। अंजलि के पिताजी कहते हैं, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि तुम्हारी पढ़ाई में कोई दिक्कत आए। तुम जितना चाहो, जब तक चाहो तुम पढ़ सकती हो। तुम्हारी शादी लगाने से पहले जहाँ भी मैं लगाऊंगा वहाँ सबसे पहला शर्त मेरी तुम्हारे ससुराल वाले से और लड़के से यही रहेगा कि मेरी बेटी जब तक चाहे, जितना चाहे वो पढ़ सकती है, अपनी सपनों को पूरा कर सकती है। इसके लिए कोई दबाव, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम जितना चाहो पढ़ सकती हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अंजलि फिर भी काफ़ी कोशिश करती है, काफ़ी मिन्नतें करती है, हाथ जोड़ती है कि वो शादी नहीं करे, लेकिन फिर भी वो पिता के आगे मजबूर हो जाती है। और अंततः एक दिन उसके पिता को चंडीगढ़ में ही एक लड़का पसंद आ जाता है और वहीं पर उसका शादी फिक्स कर देता है। दोस्तों, अंजलि के पिताजी जिस लड़के के साथ शादी फिक्स करते हैं उस लड़का का नाम होता है अजय। अजय देखने में बहुत ही सुंदर लड़का होता है, कद काठी भी लंबा चौड़ा होता है। चंडीगढ़ में ही अजय का एक बहुत बड़ा बिजनेस भी होता है। यही सब देखने के बाद अंजलि के पिता को लड़का बहुत पसंद आ जाता है और वो शादी को फिक्स कर देते हैं। एक तय समय पर शादी का डेट रखा जाता है और फिर शादी की सारी तैयारी किया जाता है। अंजलि ना चाहते हुए भी दुल्हन बनती है और फिर शादी का जोड़ा पहनकर शादी के बंधन में बंध जाती है। अंजलि अपने ससुराल चली जाती है। अजय अंजलि को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे एक बहुत ही खूबसूरत पत्नी मिली होती है। देखने में अंजलि बहुत ही खूबसूरत होती है और दूसरी बात यह है कि अंजलि पढ़ी लिखी भी बहुत थी, एक शिक्षित लड़की थी। दोस्तों, अंजलि अजय को कहती है कि मेरी पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी शादी के कारण, अब मैं उस पढ़ाई को फिर से जारी करना चाहती हूँ। मैं एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। अजय कहता है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम बिल्कुल पढ़ाई करो, जब तक तुम्हारा मन करे, जितना मन करे तुम पढ़ सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुम एक अच्छी डॉक्टर बनो, मेरा भी यही मन है। दोस्तों, अंजलि बहुत खुश होती है, लेकिन वो आगे की पढ़ाई जारी रखती है। इधर अजय का धीरे धीरे लत थोड़ा बिगड़ जाता है और फिर वो अपनी खूबसूरत पत्नी की ख्यालों में खो जाता है और फिर अपनी काम धंधा को धीरे धीरे ब्रेक कर देता है, कम कर देता है और फिर अपने चार दोस्तों में बैठना चालू कर देता है और फिर बैठते बैठते धीरे धीरे वो शराब का भी सेवन करने लगता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि शराब एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी लत है कि अगर किसी को शराब की लत लग जाए तो वो अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी, राजा हो या महाराजा हो, उसे भी ध्वस्त कर देती है। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें बर्बाद कर देती है, हंसती खेलती जिंदगी तबाह कर देती है। कुछ ऐसा ही होने लगा था अजय की ज़िंदगी में, वो भी शराब की लत धीरे धीरे पकड़ गया था। जैसे ही अंजलि को ये बातें पता चलती है तो वो स्थिति को भांपते हुए अजय को मना करती है और कहती है, मुझे लगता है कि तुम शराब का सेवन ज़्यादा करने लगे हो, शायद कहीं इस तरह का आगे भी होता रहा तो हम दोनों का ज़िंदगी कहीं बिगड़ ना जाए, हम दोनों का हंसता खेलता ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, फिर भी अजय उसकी बातों को यूं ही टाल दिया करता था, अंजलि की बातों को कोई ध्यान नहीं दिया करता था। वो जैसे था उसी तरह रहता है और शराब की सेवन को जारी रखता है। अब धीरे धीरे अंजलि जब भी उसको टोकती, जब भी उसको मना करती, कुछ कहने की कोशिश करती, वैसे ही अजय और अंजलि में काफ़ी झगड़ा होने लगा, काफ़ी टेंशन चालू हो गया। अब अंजलि अलग ही एक लाइफ जी रही होती है, वो पढ़ाई भी करती है और फिर आकर घर की
काम भी करती है, फिर प्रत्येक दिन अपने पति का उल्टा सीधा भी बर्दाश्त करती है। दोस्तों धीरे धीरे अंजलि ये सब सोचते हुए काफ़ी चिड़चिड़ापन हो जाती है और फिर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगती है कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी बर्बाद हो गई, क्योंकि अजय का जो लत होता है शराब पीने का वो काफ़ी बढ़ते चला जाता है। दोस्तों वो अपने माता पिता को भी अंजलि बार बार कोसने लगती है कि मेरे माता पिता ने मेरी शादी कराकर ऐसे लड़के से मेरे साथ बहुत बड़ा अनर्थ किया है, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। लेकिन अब अंजलि करे भी तो क्या करे, वो अपनी किस्मत की मजबूरी समझकर, किस्मत का खेल समझकर अपनी ज़िंदगी को जिए जा रही थी। इसी बीच अंजलि गर्भवती हो जाती है। दोस्तों जब अंजलि गर्भवती हो जाती है तो ये बात अपने पति को बताती है और कहती है कि कम से कम अपने आने वाले बच्चे के लिए अब सुधर जाओ और ये शराब की लत छोड़ दो और अपनी कारोबार में ध्यान दो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ, कुछ बेहतर बनाओ। लेकिन फिर भी अजय जरा भी अंजलि की बातों को ध्यान नहीं देते हैं और फिर वो बिल्कुल भी नहीं सुधरते हैं, बल्कि धीरे धीरे आने वाले समय में वो अब इस हद तक बढ़ जाते हैं। प्रत्येक दिन का नोक झोंक, झगड़ा झंझट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है दोनों के बीच में कि अजय अब अंजलि के ऊपर मारपीट भी करना चालू कर देता है। दोस्तों एक दिन तो ऐसा हो जाता है कि अजय और अंजलि के बीच में इसी तरह से झगड़ा हो रहा होता है। अजय अपने पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है। उसके बाद दोस्तों एक दिन तो ऐसा होता है कि इस मारपीट के दौरान में अजय अंजलि के पेट में ऐसी लात मार देता है कि अंजलि को इतना जोर से दर्द होता है और इतना जोर से चोट लगता है कि अंजलि का गर्भपात हो जाता है। अब ऐसी घटना घट जाने के बाद अंजलि का दिल बहुत टूट जाता है और फिर अंजलि अब अजय से अलग होने के लिए सोच लेता है और उसके बाद अंजलि अपने मायके चली आती है। दोस्तों सारी बातें अपनी माता पिता को अंजलि बताती है और कहती है, पिताजी कुछ महीने तक तो मैं अपने ससुराल में बहुत अच्छे तरीके से रही, सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद मेरी जिंदगी तबाह होना चालू हो गई और हद तो अब ऐसा हो गया कि मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को भी अजय ने नहीं छोड़ा, उसे भी मारकर गर्भपात करवा दिया। दोस्तों अंजलि ठान कर आई होती है कि अब मुझे अजय के साथ नहीं रहना है। वो पिताजी को सारी बातें कहती है। उसके पिताजी को भी बहुत बड़ा धक्का लगता है, उसे भी बहुत बड़ा झटका पहुंचता है, क्योंकि कोई भी माता पिता दोस्तों ये नहीं चाहता है कि उसके बच्चे खुश ना रहे, उसके बच्चे के साथ कोई तकलीफ हो। सभी माता पिता चाहते हैं कि उसके बच्चे हमेशा खुश रहे। दोस्तों लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है, होनी को कौन टाल सकता है। तभी उसके बाद अंजलि चंडीगढ़ के ही कोर्ट में अजय से तलाक लेने के लिए अपना केस दायर कर देती है। दोस्तों कुछ ही महीने केस चलता है। कुछ ही महीने के बाद कोर्ट से अंजलि को अजय से तलाक मिल जाता है। अब दोनों एक दूसरे का पति पत्नी ना होकर दोनों को एक दूसरे से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन अजय को अब जाकर कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरी ज़िंदगी में फिर से वापस आ जाओ। अजय कहता है, मैं वादा करता हूँ अब मैं कभी भी ज़िंदगी में शराब को कोई हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। लेकिन फिर भी अंजलि ये ठान चुकी होती है कि मुझे अजय के साथ अब नहीं रहना है। अब मेरे ज़िंदगी और अजय की ज़िंदगी दोनों की अलग अलग है। वो कहती है, अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी अलग है और मेरी ज़िंदगी अलग है, मैं किसी भी कीमत में तुम्हारे साथ रहने वाली नहीं हूँ। अजय फिर भी अंजलि को पाने का प्रयास जारी रखता है और वो अंजलि के मायके भी पहुँच जाता है और उसके माता पिता से भी काफ़ी मिन्नतें करता है, काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि वो फिर से अंजलि उसके घर चले जाए और फिर से पति पत्नी बनकर रहे। लेकिन फिर भी वो अंजलि का आगे हाथ भी जोड़ता है कि फिर से तुम एक बार मुझे माफ़ कर मेरे घर चलो। लेकिन अंजलि ठान चुकी होती है, क्योंकि अंजलि को अच्छे तरीक़ा से पता होता है दोस्तों कि ये शराबी जो होते हैं वो अपनी मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं, लेकिन फिर से वो शराबी अपने शराब को नहीं छोड़ पाते हैं और झूठ फूस बोलकर वो अपनी मतलब को सिर्फ निकाला करते हैं।
इसलिए अंजलि कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है और वो अजय के साथ जाने के लिए मना कर देती है। दोस्तों, वक्त का पहिया काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है। इसी बीच में अंजलि की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। अंजलि का डॉक्टरी का पढ़ाई खत्म हो जाता है। अंजलि उसके बाद चंडीगढ़ में ही एक अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिशन ले लेती है और वहाँ अपना प्रैक्टिस भी चालू कर देती है। कुछ ही दिन अंजलि अपना प्रैक्टिस उस हॉस्पिटल में करती है। इधर उसके पिताजी के पास में भी काफ़ी संपत्ति होता है, काफ़ी अच्छे जगह पर ज़मीन जायदाद सब कुछ होता है। दोस्तों, हाईवे पर, चंडीगढ़ के हाईवे पर ही उसके पिताजी का काफ़ी लंबा चौड़ा ज़मीन रहता है। उसके पिताजी का मन होता है कि यहीं पर अपनी बेटी के लिए एक हॉस्पिटल बना दिया जाए और मेरी बेटी अब इसी में प्रैक्टिस करे। दोस्तों, ऐसा ही होता है, उसका पिताजी हॉस्पिटल तैयार करवा देता है। अब अंजलि अपने ही हॉस्पिटल में ध्यान देने लगती है। वो पहले से एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस की ही होती है। धीरे धीरे वो अपने हॉस्पिटल में भी काफ़ी चर्चित हो जाती है। अपना हॉस्पिटल भी उसका काफ़ी अच्छा खासा चल रहा होता है। जैसे जैसे वक्त बीतते चला जाता है, अंजलि का तजुर्बा भी उसी तरह से बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे अंजलि काफ़ी नाम कमा लेती है। उसका सभी जगह चर्चा होने लगता है। डॉक्टर बहुत ही सुंदर है, डॉक्टर बहुत ही काबिलियत वाली है। दोस्तों, अपने हॉस्पिटल का नाम अंजलि सिटी हॉस्पिटल रखती है। धीरे धीरे काफ़ी दूर दूर तक ये चर्चा होने लगता है कि सिटी हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ की डॉक्टर बहुत ही सुंदर है। इसी तरह से एक दिन डॉक्टर अंजलि अपने केबिन में बैठी होती है, तभी दो आदमी दौड़ता हुआ भागता हुआ आता है और अंजलि के सामने खड़ा हो जाता है हाथ जोड़कर और कहता है, मरीज को बचा लीजिए, मरीज को बचा लीजिए, नहीं तो वो मर जाएगा। डॉक्टर अंजलि खड़ी होती है और फिर अपने तेजी से पांव बढ़ाते हुए मरीज की ओर जाती है। जैसे ही मरीज को देखती है तो अंजलि के आंखों में आंसू छलक जाते हैं। दोस्तों, इस आंसू का छलकने का कारण ये रहता है कि वो मरीज कोई और नहीं, वो मरीज अजय रहता है। दोस्तों, भले ही अजय और अंजलि दोनों अलग हो गया हो, पति पत्नी अब ना रहा हो, लेकिन फिर भी एक समय में वो आपस में एक दूसरे के पति पत्नी थे। अंजलि उसके साथ दिन गुजारे थे, सुख दुख के पल गुजारे थे। भले ही अजय के हरकतों के वजह से, अपनी आदतों के वजह से अजय से वो अलग हो गई थी। ये बात अलग है कि अंजलि अपने पति को छोड़कर अपनी खुद अकेले की ज़िंदगी बिता रही थी, लेकिन कभी ना कभी वो एक दूसरे की पति पत्नी रही थी। ये सारी बातें बहुत कुछ अंजलि के दिमाग में याद आने लगती है और उसे बहुत ही बुरा लगता है और उसके आंखों में आंसू छलक जाता है। दोस्तों, वो तुरंत ही अपने नर्स को बुलाती है और उसके बाद दिशा निर्देश देते हुए इलाज चालू कर देती है। जैसे ही इलाज चालू करती है, कुछ दिन के अंदर ही अजय का घाव भरने लगता है। जितना घायल रहता है, शरीर सही होने लगता है धीरे धीरे। लेकिन एक दिन जैसे ही फिर अजय को होश आता है, वो अपनी आंखों को खोलता है। अपने सामने अंजलि को देखकर अजय हैरान हो जाता है। उसके बाद उसे सब मालूम चल जाता है। अंजलि पूछती है अजय से कि तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ, कहाँ जा रहे थे जो ऐसा हो गया। तभी अंजलि को अजय बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने कोई भी शादी वगैरह नहीं की और अपनी लाइफ को अकेली ही काटना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे ये चीज़ का बार बार एहसास होता था कि मेरी लाइफ में अगर कोई थी तो वो तुम थी, जो मेरी ज़िंदगी को संवार सकती थी, मेरी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती थी। और यही सब सोच करके मैंने शादी नहीं किया। और जब मैंने शादी नहीं किया तो मेरी शराब की लत और भी ज़्यादा बढ़ गई और फिर मैं शराब को दिन रात पीने लगा। हमेशा नशे की धुत में रहता था। मेरे घर वाले भी मुझे रोकना टोकना सब छोड़ दिए थे, मुझे कोई कुछ नहीं बोलता था। इसी तरह मैं एक दिन अपने काम से अपने गाड़ी से जा रहा था, शराब के नशे में धुत था। मैंने जैसे ही ओवरटेक किया तो मेरी एक्सीडेंट हो गई। उसके बाद फिर मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे कोई लोग बता रहे हैं कि मेरी जो मोबाइल थी उससे कॉल करके मेरे घर वालों को जानकारी दिया गया और उसके बाद वहाँ के पास पड़ोसी जो भी थे वो लोग सब ला करके मुझे इस हॉस्पिटल में
एडमिट किए। अंजलि, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आज तक मैंने जितने भी तुम्हारे साथ गलत किए, मुझे बहुत अफसोस है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और फिर कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में फिर से आ जाओ, क्योंकि मैंने आज तक शादी भी नहीं किया है। तो अंजलि कहती है, खैर ये तो मुमकिन ही नहीं है कि मैं फिर से आपकी ज़िंदगी में आ सकूं, और मुझे तो शादी के नाम से ही नफ़रत हो गया है। जिस दिन से मैं तुमसे अलग हुई हूँ, मुझे शादी से नफ़रत है, मुझे मर्दों से नफ़रत हो गया है। मैं शादी से पहले अपने कॉलेज के समय में राहुल नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। ये बात मेरे पिताजी जैसे ही जाने, तो मेरे पिताजी ने मेरी पढ़ाई को ब्रेक करके और तुमसे शादी करवा दिया। तो मुझे पता ही नहीं था कि शादी क्या होती है, लेकिन तुमसे शादी करने के बाद मुझे अच्छी तरह से पता चल गया है कि शादी करने के बाद अपनी पत्नी को अच्छे से रखने के बजाय, इज्जत सम्मान देने के बजाय, अगर पति नशे में धुत होकर, शराबी होकर मारपीट करे, उसके साथ दिन रात लड़ाई झगड़ा करे, तो ऐसे पति से अच्छा है कि पति का ना होना। मैं बिना पति का ही अच्छी हूँ, और मैंने ठान लिया है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे ऐसे ही ज़िंदगी अच्छी लगती है। मुझे डॉक्टर बननी थी, मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ, और मेरा अब यही एक फैसला है कि मैं अब सिर्फ सेवा भाव के इरादे से अपने इस पेशे को करते रहूँगी और फिर अपनी ज़िंदगी को गुजार दूंगी। मेरे माता पिता भी कई बार कहते हैं कि तुम कहीं अच्छे से लड़के से शादी कर लो, लेकिन मैंने शादी का इरादा ही छोड़ दिया है। उसके बाद फिर अंजलि वहाँ से चली जाती है। जितने भी दिन अजय का वहाँ पर ट्रीटमेंट चलता है, उसका इलाज चलता है, दोस्तों जितना भी खर्च होता है, वो सारी खर्च अंजलि किसी से नहीं लेती है। अजय को मना कर देती है कि मुझे कोई खर्च नहीं चाहिए। और एक दिन फिर अजय पूरी तरह ठीक हो जाता है। जब पूरी तरह अजय ठीक हो जाता है, तो अंजलि हाथ जोड़कर उसे अच्छे से विदा कर देती है। विदा करते समय अंजलि कहती है, मुझे तुमसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर तुम्हें ये ज़िंदगी दोबारा मिली है, तो हो सके तो तुम अपनी शराब की लत को छोड़ दो, क्योंकि शराब की लत किसी को भी अच्छे से नहीं रहने दिया है। मैंने तो समय रहते तुम्हें कई बार मना किया कि शराब की लत को छोड़ दो, लेकिन तुमने नहीं छोड़ा। अब भी अगर हो सके तो शराब की लत को तुम छोड़ दो। और उसके बाद कहती है कि अपने जीवन को अच्छे से खुशी से गुजारो, और फिर उसे जाने देती है। अजय अपने घर चला जाता है। इधर अंजलि अपनी सेवा भाव की भावना लिए अपनी डॉक्टरी के पेशे को चालू रखती है और करते रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, दिल को छू लेने वाली कहानी। आपको कैसी लगी ये कहानी, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।